नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को कपाटबंदी के मौके पर श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों से भी बातचीत की। सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। रेल पटरी पर रील बना रहा था किशोर, पीछे से आ गई ट्रेन, मौके पर दर्दनाक मौत। विश्वजीत साहू और उसके दोस्त सखी गोपाल के बेरग बिंदापुर गांव गए थे, जहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा की। बाद में लौटते समय जनकोईपुर रेलवे ट्रैक के पास रुक गए और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने लगे, तभी दर्दनाक हादसा हुआ। उड़ीसा के पुरी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जनकदेवपुर रेलवे स्टेशन के पास एक 15 वर्षीय किशोर की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वह रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से वीडियो रील बना रहे थे। मृतक की पहचान मंगला घाट के निवासी विश्वजीत साहू के रूप में हुई। पुजारी के किसी खास जाति या वंश से होना जरूरी नहीं, मंदिरों पर आया केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति में किसी खास जाति या वंश से होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने पारंपरिक तंत्री परिवारों के जाति आधारित चयन को असंवैधानिक बताते हुए तंत्र विद्यालयों से प्रमाण पत्र को मान्यता दी और जातिवाद को धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं माना। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर कर दिए गए। इस एनकाउंटर में गैंग के सरगना रंजन पाठक के अलावा अमन ठाकुर, विमलेश महतो और मनीष पाठक को भी मारा गया। अमन ठाकुर को छोड़कर 3 गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार पुलिस ने टीम ने इनका एनकाउंटर कर दिया। नशेड़ी पिता ने 11 साल की बेटी को कुएं में लटकाया, हाथ छूटा और हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिले के मिसरिक पुलिस थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में शराब के नशे में एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी को कुएं में लटकाकर डराने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूटने की वजह से बच्ची की कुएं में गिरकर मौत हो गई। यह घटना 21 अक्टूबर की देर रात जगन्नाथपुर गाँव में हुई। पेट्रोल की थैली पर रखा पटाखा और लगा दी माचिस, मगर अगले ही पल आग की लपेटे में आ गया शख्स। एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जो सभी को समझा देगा कि पटाखे, पेट्रोल और आग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वायरल ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में एक शख्स अस्पताल पहुंच गया। अमेरिका में जशनप्रीत सिंह नाम के 21 वर्षीय भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय जशनप्रीत नशे की हालत में था। कैलिफोर्निया में हुए इस सड़क हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला वनडे विश्व कप में टीम इंडिया अपने सफर को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी प्रतिका रावल ने एक नई कीर्तिमान की बराबरी कर ली। प्रतिका रावल अब उस लिस्ट का हिस्सा हो गई हैं, जहां इससे पहले तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का ही जलवा हुआ करता था। ये मुकाम प्रतिका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए मुकाबले में हासिल किया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी की तरफ से गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्हें पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और गुटबाजी पैदा करने के कारण पार्टी से निकाला गया। पार्टी के पत्र में बताया गया है कि झांसी के रहने वाले शमसुद्दीन को बहुजन समाज पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के स्वरूप में विकसित किया जाए। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 की मोड में आ चुकी है। पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर इसकी तरफ इशारा कर रहा है। इस होर्डिंग में लिखा है, फिर से चलेगी समृद्धि की बयान, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार। होर्डिंग में इंजन के साथ ट्रेन नजर आ रही है। इंजन में अखिलेश यादव सवार है, जिसमें लिखा है समाजवादी पार्टी एक इंजन मजबूत इंजन। वहीं ट्रेन में 7 डिब्बे लगाए गए। इन डिब्बों में 7 अलग अलग वादे किए गए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बड़ी बेइज्जती, पार्टी नेता ने कहा टिकट चोर। महागठबंधन में लगातार हंगामे की खबर सामने आ रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। कांग्रेस के एक नेता ने अल्लावरू को टिकट चोर कह दिया।
महागठबंधन ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ और ऐसे पद के लिए हुआ जिसके लिए महागठबंधन के सभी सहयोगी दल कई दिनों से असमंजस में थे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे से नाराज चल रही थी और खींचतान जारी थी। लेकिन रार के बाद अचानक प्यार उमड़ा और ऐसा उमड़ा कि गठबंधन दल का नेता चुन दिया गया। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम का फेस पर भी मुहर लग गई और सब हैप्पी हो गया। तेजस्वी यादव ने मीडिया के जरिए बिहार के लोगों को अपना विजन बताया और कहा कि वह नया बिहार, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। आरजेडी की सरकार आने पर जंगल राज का भय दिखाने वालों को तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और कहा कि उनकी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इंदौर में अखंड ज्योति वाले दीपक से घर में लगी आग, कार शोरूम मालिक और कांग्रेस नेता की मौत। इंदौर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक और कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई। उनके निधन पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने शोक जताया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से किए गए हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। वह मेडिकल कॉलेज शहडोल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अनुराग शर्मा और उसके 10 से अधिक साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज दर्शन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। यहां मंदिर के महेश पुजारी और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ जी महाराज के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यह विवाद श्री महाकालेश्वर के दर्शन की व्यवस्था और प्राथमिकता को लेकर हुआ। घटना के दौरान मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए विवादित स्थिति बन गई। इसी बीच मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। मध्य प्रदेश के भिंड से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित ड्राइवर को किडनैप करने के बाद उसकी पिटाई की गई और फिर बोतल में भरकर जबरन पेशाब पिलाई गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पत्नी को बुरी नजर से देखा तो सीएनजी पंप कर्मी से भिड़ गए एसडीएम साहब, मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आरएएस अधिकारी और सीएनजी पंप कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद विवाद खड़ा हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण और धुंध से राहत दिलाने के लिए बहुप्रतीक्षित क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। क्लाउड सीडिंग को अंजाम देने वाले विशेष विमान सेसना एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुका है। यह विमान मेरठ में तैनात रहेगा और बादलों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए कल से अगले 3 दिनों में कभी भी क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। आइए बाकी खबरें दिखाते हैं विस्तार से बिग स्टोरी में।